एक समूह दोस्त पहाड़ी की चोटी पर एक खूबसूरत जगह पर खड़े होकर तस्वीर खिंचवाने के लिए तैयार थे। उन्होंने एक अजनबी से अनुरोध किया कि वो उनकी तस्वीर खींच दे, लेकिन जैसे ही वो आदमी कैमरा सेट करने लगा, उसकी नजर एक खतरनाक चीज पर पड़ी। उनमें से एक का पैर लैंडमाइन पर था। उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। कोई हिलेगा नहीं, उसने गंभीर आवाज में कहा। एलिस को लगा कि वो कैमरा चलाने में दिक्कत महसूस कर रहा है। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं मदद कर दूं? रुको, आदमी अचानक चिल्लाया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सब चौंक गए। एलिस सहम गई और बाकी दोस्त भी उलझन में एक दूसरे को देखने लगे। तभी डेनियल ने नीचे देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके पैर के नीचे जमीन में कुछ दबा हुआ था। उसकी सांसें तेज हो गई। दोस्तों, लगता है मेरा पैर लैंडमाइन पर है, उसने घबराई आवाज में कहा। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। क्रिस अचानक घबरा गया और हड़बड़ाकर हटने लगा। हे भगवान, अब क्या करें? मत हिलो, डेनियल ने सख्त लहजे में कहा और धीरे धीरे नीचे झुककर मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर में लोहे की एक गोल चीज दिखी। ये सच में एक लैंडमाइन थी। उसके गले में डर अटक गया। साइड में खड़े एल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज कांप रही थी। ये नहीं हो सकता, वो सुबकते हुए बोला। कैमरा पकड़े हुए आदमी ने तुरंत फैसला लिया। मैं मदद लेने जा रहा हूं, उसने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी। नीचे जाने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे, लेकिन मैं लौटूंगा। अब उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई और चारा नहीं था, लेकिन वे चुपचाप खड़े भी नहीं रह सकते थे। डेनियल और एलिस पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर गए ताकि नेटवर्क मिल सके। कई कोशिशों के बाद आखिरकार उन्होंने कॉल मिला ली। एलिस ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब वे सुरक्षित है, लेकिन जब वे वापस लौटे तो डेनियल का चेहरा कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। एलिस, उसने धीमी मगर भारी आवाज में कहा, मदद नहीं आने वाली। एलिस ठिठक गई। क्या? डेनियल ने लंबी सांस ली और सीधा उसकी आंखों में देखा, क्योंकि ये लैंडमाइन मैंने खुद लगाई थी। एलिस का दिल बैठ गया। मुझे पता है, उसने आगे कहा। उसकी नजर अब क्रिस पर थी, जो पूरी तरह डर से जड़ हो गया था। मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। उस पल सन्नाटा पहले से भी ज्यादा घना हो गया। सच्चाई हथौड़े की तरह एलिस पर गिरी। ये कोई हादसा नहीं था, ये बदला था।